नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और ये वीडियो मेन कंसर्न है लैब ग्रोन मीट पर। लैब ग्रोन मीट, ये जो मीट है ये इसको लैब में बनाया जाएगा। इसको कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है, कल्टीवेटेड मीट भी कहा जाता है, लैब ग्रोन मीट भी कहा जाता है और यूरोपियन यूनियन में इसे नोवेल फूड भी कहा जाता है। तो खबर ये है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है साथियों, कि सिंगापुर में एक मुफ्ती हैं डॉक्टर नाजरुद्दीन मोहम्मद नासिर। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मुस्लिम्स भी इस लैब ग्रोन या लैब कल्टीवेटेड मीट को खा सकते हैं अगर जो सेल्स ली गई हों कल्टीवेशन के लिए वो हलाल किए हुए जानवर से ली गई हों। ठीक है ना, तो उसको खाया जा सकता है और वो हलाल का होगा, जायज़ होगा, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे लैब ग्रोन मीट क्या है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हमने अभी बताया, 3-4 नाम बताए कि इस मीट को लैब में पैदा किया जाएगा, लैब में बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम इस टाइप के मीट की हिस्ट्री पर जाएं थोड़ी सी, इसके पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी खींचेगी लेकिन साथियों देखना जरूरी इसको। तो 1931 में विंस्टन चर्चिल ने एक विचार रखा था कि अगर हम सूटेबल मीडियम से अलग अलग चिकन के अलग अलग पार्ट्स को ग्रो कर लें लैब में या कहीं भी, तो हमारे लिए उनको कंज्यूम करना आसान हो जाएगा। अब इस केस में हुआ एक 1950 में डच रिसर्चर का नाम आता है विलेम इलेन, VILEMEELEN। इन्होंने क्या किया कि कल्चर किया। ठीक है, और कल्चर करके जो है मीट का आइडिया रखा कि कल्चर्ड मीट को कैसे ग्रो किया जाए। समझ रहे हैं? 2000 और पहली बार मसल फाइबर को इन विट्रो कल्चर किया गया 1971 में रसेल रॉस के द्वारा। ठीक है, 1991 में जॉन एफ वीन ने एक पेटेंट कराया, ठीक है, जिसमें टिश्यू इंजीनियर्ड मीट को जो है के विषय में बात की गई और उसको जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए दिया जाए। 2001 में एक डर्मेटोलॉजिस्ट थे वीट वेस्टरहॉफ और वान इलीन, जिनका नाम पीछे लिया था। इनका एक पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर था, विलियम वान कूटेन। अब हम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन बढ़िया न कर पा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वीट वेस्टरहॉफ की स्पेलिंग है WIETE, वीट पढ़ लो या वाइटे पढ़ लो, VESTERHOF। तो इन 3 लोगों ने मिल करके एक पेटेंट फाइल किया। इसमें क्या करते थे ये लोग कि कोलेजन के मैट्रिक्स को मसल सेल्स के साथ सूटेबल मीडियम में, न्यूट्रिशियस मीडियम में रख करके ग्रो करते थे और इससे मीट प्रोड्यूस हो जाता था। 2003 में एक कॉन्सेप्ट आता है, फ्रॉग के स्टेम सेल से कुछ मसल फाइबर्स डेवलप किए गए और उनको खाया भी गया। ठीक है, क्रॉन कैट्स ने यह काम किया था, क्रॉन कैट्स एंड इयोनेट जूर, IONATZURR, इयोनेट जूर ने किया। इस तरह से करते करते 2011 से 2017 के बीच में कई स्टार्टअप शुरू किए गए इस पर। समझ रहे हैं? और फिर जो है इसको पेटेंट लिया गया
पेटेंट तो मिल ही गया था, लेकिन अब इसको नवंबर 2023 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA USA ने स्टडी के बाद इसको अप्रूवल दिया। अब USDA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी अपना क्लियरेंस दे दिया है। EFSA यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी इसका क्लियरेंस दे दिया है कि अब इस कल्चर्ड मीट को खाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो कंजप्शन किया गया कल्चर्ड मीट का साथियों, तो 5 अगस्त 2013 को मार्क पोस्ट ने एक हैमबर्गर बनाया जो चिकन का बना हुआ था। इसमें बहुत खर्च आया था उस समय। 20,000 मसल्स फाइबर्स स्ट्रैंड्स को लेकर के बनाया गया था। इसमें करीब 3 लाख पाउंड का खर्चा आया था और 2 साल लगे थे इसको बनाने में। अब ये कॉमन हो चुका है। इसके बड़े फायदे भी हैं। पहली बात तो हजारों पशुओं की हत्या करने से बचा जा सकता है। अब लैब में जब मीट बनेगा तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े फार्म बनाए जाएंगे, उनमें मीट डेवलप किया जाएगा, उसको पैक करके भेज दिया जाएगा। तो बड़े बड़े जो इसमें जानवरों की हत्या होती थी वो बंद हो जाएगी। अब इसमें पॉर्क, बीफ, चिकन, यही सब कॉमन मीट पहले डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन भी आएगा अभी। समझ रहे हैं? तो पहली बात तो इसमें जानवरों की हत्या बंद हो जाएगी। दूसरी बात, इससे जानवरों की हत्या से बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसके अलावा जो है इसमें ये भी है कि हम अगर चाहेंगे तो अपने हिसाब से मीट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने लिए सूटेबल न्यूट्रिशियस मीट डेवलप कर सकेंगे और उसको कंज्यूम कर सकेंगे, मरीजों के लिए भी दिया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा, अगर ये होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आर्गन्स को लैब में डेवलप कर पाएंगे बड़े आसानी से, और उनको हम ट्रांसप्लांट में यूज कर सकेंगे, आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर वर्ल्ड में इसमें कई एजेंसीज हैं जो कि इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। जैसे मोसामीट, नीदरलैंड की एजेंसी है। सुपरमीन, ये जो है इजराइल की एजेंसी है। अपसाइड फूड, ठीक है, कैलिफोर्निया की एजेंसी है। तो ये सब जो है कई एजेंसीज हैं। सैकड़ों की संख्या में इसमें एजेंसीज डेवलप हो चुकी हैं जिन्होंने इस कारोबार में जाने का मन बना लिया है और कर रही हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ वही बात फिर आ जाएगी कि हलाल और झटका की बात आएगी। तो जिनके लिए अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो वो तो खा सकते हैं, कंज्यूम सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आएगी कि चूंकि ये कल्चर्ड होगा तो क्या वेजिटेरियन लोग भी इसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये कल्चर्ड मीट है, किसी जानवर के शरीर से लिया नहीं गया है, हालांकि बना जानवर के शरीर का ही है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे ये तो स्टडी के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमें सब चीज़ जो है सही दिखाई पड़ रहा है। और चलिए कोई बात नहीं, अगर सब सही है तो इसको जो लोग कंज्यूम करना चाहें वो कंज्यूम कर सकते हैं। भविष्य में और कौन सी टेक्नोलॉजी क्या करवट लेगी ये तो इस पर डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा जो भी ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड या कल्चर्ड मीट डेवलप किया जा रहा है ये मानवता के लिए काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये जानकारी जो भी हमने वीडियो बनाया है अगर जानकारी से भरपूर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद और कमेंट जरूर लिखिए। नमस्कार।